इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे आप अपनी टैबलेट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके इस पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, एंड्रॉइड फोन से कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप एंड्रॉइड टैबलेट यूज करते हैं तो क्या उसके साथ ये टैबलेट कंपैटिबल है, नहीं है, और क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं, उन सबको आज हम देखेंगे। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस थे, कमेंट्स थे प्रीवियस वीडियो में, हम उनको भी कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली चीज के साथ कि इस टैबलेट को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये जो यूएसबी केबल आपको मिल रहा है, इसकी हेल्प से आप इसे कनेक्ट करेंगे और लैपटॉप में जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज करेंगे ना, तो आपको जो इसका ड्राइवर है वो इंस्टॉल करना है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। तो वो सब चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई हैं। अब हमें क्या करना है, कोई एक व्हाइट बोर्ड हम यहाँ पर ओपन करेंगे। तो यहाँ हमने पावर पॉइंट लिया है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वन नोट या कोई भी व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे आपको लिखना है, तो फिलहाल ये एरो दिख रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, ड्रॉ टैब पर, और यहाँ से आप पेन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ऐड में। जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये जो पेन है इसको हमने सिलेक्ट किया है और यहाँ पर आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा होगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो पेन का साइज वगैरह है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कलर वगैरह, ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखते हैं कि स्क्रीन पर किस तरह की राइटिंग इसकी आ रही है। अच्छा, इस टैबलेट के साथ ये है कि बार बार आपको पेन साइज वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसकी प्रेशर सेंसिटिविटी अच्छी है। ये देखिए थिक लाइन यहाँ पर आ गई है। अगर मैं लाइट कुछ लिखती हूँ तो देखिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं थोड़ा भी प्रेशर लगा रही हूँ यहाँ पर, तो ये देखेंगे आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो जैसा जैसा आप प्रेशर यहाँ पर लगाएंगे उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत ही स्मूथ है इस पर काम करना। और अगली चीज पूछी गई थी कि क्या इसमें पाम रिजेक्शन है या नहीं है। तो पाम रिजेक्शन क्या होता है कि जब आप कुछ यहाँ पर लिखते हैं और जो आपका हाथ है वो टैबलेट सरफेस पे इस तरह से रेस्ट करता है, रखा रहता है, तभी हम लिख पाते हैं, राइट। तो होता क्या है कि जहां आप लिख रहे हैं वो तो एक चीज है, लेकिन जहां पे आपका हाथ टच होता है वहां के भी प्रिंट्स आपके इस व्हाइट बोर्ड पर आने लगते हैं, वो भी मार्किंग्स यहाँ पर आने लगती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस टैबलेट के साथ में। जहां पर आपका स्टाइलस टच होगा ना, बस वहीं पर ये मार्किंग्स, एनोटेशंस आपकी देखने को मिलेगी। जहां आपका हाथ रेस्ट कर रहा है वहां पर कहीं भी कोई मार्किंग्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये तो हो गई एक चीज। अब एक और पॉइंट ये आता है कि जब भी आप टैबलेट से लिखना स्टार्ट करते हैं, अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है, बहुत स्मूथ है, सब कुछ है, लेकिन ये चीज आती है प्रैक्टिस के साथ में। जब आप इनिशियली इस टैबलेट से लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता आप पे लिखते ना बने, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आप ओवरकम कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, जितना आप इस चीज को यूज करेंगे ना, उतने आप इसके साथ कंफर्टेबल होंगे और उतने कॉन्फिडेंटली आप इसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद हम इसे अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो प्रोसेस वही है, आपको ये जो यूएसबी केबल दिया गया है इसकी हेल्प से इसे अपने फोन में आपको कनेक्ट करना है। ये जो आपको अडेप्टर दिया गया है, तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी व्हाइट बोर्ड ओपन करेंगे। चलिए हम जूम मीटिंग लेके चलते हैं और इसी में हम व्हाइट बोर्ड को यूज करके देखते हैं। आप कोई और व्हाइट बोर्ड भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करने के पहले कुछ एक चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे एंड्रॉइड फोन के साथ चला रहे हैं तो कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो आपको शॉर्टकट कीज दिख रही है ना, ये एंड्रॉइड फोन के साथ वर्क नहीं करती हैं, ये सिर्फ लैपटॉप में काम करती हैं। तो ये जूम व्हाइट बोर्ड हमने यहाँ ओपन कर लिया है। अब हमें इस पर लिख कर देखना है। तो यहाँ से आप ये जो पेन है ये सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बेसिक इसका फंक्शनिंग देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ तो ये देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल मोड सपोर्टेड है सैमसंग के फोन में। पहले हम इसका जो वर्टिकल मोड है वो भी चेक कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को इस तरह से प्लेस करते हैं और फिर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं का कहीं जा रहा है। देखिए मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। किसमें? पोर्ट्रेट मोड में। वही लैंडस्केप मोड में ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये चीज है। अब लिख के हम देखते हैं कि राइटिंग कैसा आ रहा है इसमें। तो फोन पर लिखते वक्त मुझे इतना कन्वीनियंट ये नहीं लगा जितना मुझे लैपटॉप पर लग रहा था। मे बी रीजन ये हो सकता है कि मैं लैपटॉप ज्यादा यूज करती हूँ, एंड्रॉइड फोन नहीं चलाती हूँ।
तो इसके लिए मैं बिगनर हूँ, इस कारण से शायद मुझे डिफिकल्टी हो रही होगी, बट कंपैरेटिवली मुझे लैपटॉप पर इसे यूज करना ज्यादा बेटर लगता है एंड्रॉयड फोन के कंपैरिजन में। तो अगर आप इसे सिर्फ मोबाइल के लिए परचेज कर रहे हैं तो थोड़ा इसको और आप समझिए और अपने डिसीजन को रिकंसिडर करिए, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट नहीं है। और फ़ोन के लिए आप चाहें तो जो सिंपल सा स्टाइलस है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो 200-300 वाला स्टाइलस आता है ना, आप उसको यूज़ करके भी इस पर चीज़ों को लिख सकते हैं। अलग से पेन टैबलेट लेके लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एंड्रॉयड फ़ोन का स्टाइलस आता है ना, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये सोचना है, बाकी ये आपका डिसीजन होगा। इसके बाद एक और चीज़ आती है कनेक्शन विद एंड्रॉयड टैबलेट। तो मैंने जो एक्सपेन की टेक्निकल टीम है उनको रीच आउट किया, उनसे पूछा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने बताया कि आप एंड्रॉयड टैबलेट के साथ इस पेन टैबलेट को कनेक्ट नहीं कर सकते, ये दोनों एक साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो एंड्रॉयड फ़ोन के साथ तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट के साथ आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ टैबलेट के लिए इसे परचेज़ कर रहे हैं तो फिर वो मत करिए। लैपटॉप वगैरह के साथ ठीक है, फ़ोन के साथ भी चल जाएगा, पर टैबलेट के साथ आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। टैबलेट के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, उसके लिए ना आप ये जो इस तरह के स्टाइलस आते हैं ना 300-400 की रेंज में, आप इनको यूज़ कर सकते हो। और फिर आप किसी भी वाइट बोर्ड को ओपन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप इस पर चीज़ों को लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टाइलस से काम चल जाएगा, पेन टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो ग्राफिक टैबलेट है ये लैपटॉप के लिए बहुत सूटेबल है। इस बजट रेंज में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लिया जा सकता है। फ़ोन के लिए मैं नहीं कहूँगी कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। क्या, किसी भी टैबलेट को अगर आप फ़ोन से यूज़ करते हैं तो बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है लिखना, डिफ़िकल्टी आती है। तो फ़ोन वगैरह के लिए तो फिर जैसे एंड्रॉयड टैबलेट हुई और फ़ोन हुआ, तो उसमें ना इस तरह के जो स्टाइलस होते हैं ना, वो भी ठीक ठाक काम कर लेते हैं, तो उसमें इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लैपटॉप के लिए आपको अगर यूज़ करना है तो फिर उसके लिए तो पेन टैबलेट रिक्वायर्ड है, मस्ट है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखना है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। सो आई बिलीव कि इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।